हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और देखिए, ये जो बीच में वीडियो मैंने बना दिया है कि एनसी के शिक्षकों को लेकर, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग परेशान हैं वो भी परेशान है। लगभग 2 लाख टीचर्स हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, और वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं मान्यता की लड़ाई में। तो बिल्कुल मान के चलिए कि जस्ट जैसे ही हमको मान्यता मिल जाती है, हमें एनसी की आवाज़ उठानी है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से एनसी की आवाज़ उठाऊंगा, एनसी क्लियर करने की। इस बीच में मैं ये वीडियो इसलिए लाया हूं क्योंकि बहुत से एनसी शिक्षक नीचे कमेंट करते हैं, सर हमारी आवाज़ उठाइए, हमारी आवाज़ उठाइए। वो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनकी भी आवाज़ उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए जस्ट जैसे ही मान्यता, चूंकि अब पता है कि अब मान्यता ज़्यादा दूर नहीं है, करो या मरो की स्थिति है। बस मान के चलिए, इस जनवरी में मैंने कहा था इस विधिक टीम का निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ है कि इस जनवरी में मान्यता हमें मिल जानी चाहिए, चाहे जैसे। नहीं है तो कोर्ट के माध्यम से कुछ ना कुछ करके मान्यता हमें ले लेनी है बस। तो इसके बाद मैं जो एनसी के शिक्षक हैं उनकी आवाज़ उठाऊंगा। अब जो एनसी के शिक्षक हैं वो अपनी समस्या ये समझे कि एनसी क्लियर करने का जो रास्ता है वो एनआईएस ने बिल्कुल बंद कर दिया है। आप बिल्कुल मान के चलिए, एनआईएस से अगर आप प्रत्यक्ष रूप से कहेंगे जाके कि हमारा एनसी क्लियर कर दीजिए, तो वहाँ नहीं क्लियर होगा। क्योंकि आपको पता है कि 12th में जो 50% नंबर आपको पूरे करने थे वो 31 मार्च तक आपको पूरे करने थे, और अक्टूबर तक आपको अपडेशन करना था 50%। और जो लोग नहीं कर पाए ऐसा, उनकी मार्कशीट में एनसी लिख कर आई है। मैं फिर बता दूं, ये 19 तक था, 2019 तक। इसके बाद अगर किसी ने 50% पूरे किए हैं और अपलोड किया है तो उसका जो है, मान के चलिए, उसकी एनसी नहीं हटेगी। फिर बता दूं, जिन लोगों ने इंटर में 50% पूरे कर लिए थे 31 मार्च 2019 तक, और इन नंबर्स को जो है अपलोड कर दिया था एनआईएस की साइट पर अक्टूबर 2019 तक, उनके मार्कशीट से एनसी की समस्या हट गई थी। लेकिन जिन लोगों ने 31 मार्च के बाद 50% पूरे किए हैं इंटर में, उनको, और जो लोग अपलोड नहीं कर पाए, मतलब 31 मार्च के बाद जिन्होंने पूरा किया है 50%, उनकी एनसी की समस्या नहीं हटेगी। लेकिन अब आप एक चीज देख सकते हैं कि 2 लाख हैं ऐसे शिक्षक जिनकी एनसी की प्रॉब्लम है। तो मैं मानता हूं कि एनआईएस ने ये अपनी गाइडलाइन में कहा है कि 31 मार्च तक और अक्टूबर तक अपलोड करना है, 31 मार्च तक आपको पूरे करने थे 50% नंबर। लेकिन चूंकि 2 लाख है, आप भारी संख्या में हो, तो मैंने फिर से बताया था, जो सरकार होती है वो जन कल्याण में काम करती है। जब इतनी संख्या में लोग परेशान हैं तो एनआईएस को अपनी साइट एक बार फिर से ओपन करनी होगी, एनआईएस को एक बार फिर से एग्जाम लेना होगा, एनआईएस को फिर से कुछ समय देना होगा कि लोग अपनी एनसी कंप्लीट कर सकें। अब अगर एनआईएस सीधे बात नहीं मानती है, अगर एनआईएस सीधे बात नहीं मानता है, तो इसके लिए हमारे पास एक बढ़िया विकल्प है, कोर्ट। चीज़ों को समझिए आप, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। देखिए, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें कहा गया है कि जो सरकार होगी वो वेलफेयर में काम करेगी। वेलफेयर मतलब जन कल्याण में। और 2 लाख शिक्षक इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, 2 लाख एनसी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्या एनआईएस को एक बार मौका नहीं देना चाहिए? इनको एक बार और मौका देना चाहिए कि वो अपनी एनसी की समस्या को हटा सके। इसके लिए अगर एनआईएस इस बात को नहीं सुनता है तो फिर हमें कोर्ट ही में, हमारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि फाइनल जब इतने लोग समस्या से जूझ रहे हैं उसके बाद भी एनआईएस इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है कि 2 लाख समस्या में है, तो न्याय के लिए हम किसका दरवाजा खटखटाएं? देखिए, मेरी बातों को बिल्कुल सीरियसली सुनिएगा, मैं क्या बता रहा हूं। जब 2 लाख शिक्षक समस्या से जूझ रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो फाइनली न्याय के लिए कोर्ट होता है, कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया जाता है, कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, बिल्कुल मान के चलिए। इसीलिए कोर्ट केस करना होगा, अन्यथा इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा।
लेकिन चूंकि आपको पता है कि अभी तो एनआईएस डीएलएड की मान्यता की ही लड़ाई चल रही है, ये जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, कोई ना कोई एक व्यक्ति या तो आपके ही में से निकल के आए, अन्यथा किसी ना किसी एक व्यक्ति के को आगे आके हमें जो है कोर्ट केस करना होगा, वरना जो मान के चलिए एनसी की समस्या नहीं हल होगी। मैंने फिर बताया कि एनआईएस को एक बार फिर से कुछ समय देना होगा कि आप लोग अपनी एनसी की समस्या को क्लियर कर सकें, लेकिन चूंकि इस समय मान्यता की लड़ाई चल रही है तो पहले इसको पूरी होने दीजिए। इसके जस्ट बाद जो आवाज़ उठेगी वो आपकी उठेगी, इसलिए तनाव में मत रहिए आप लोग। हम आपके दर्द को समझ रहे हैं क्योंकि हम भी बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो हम आपकी सारी समस्याओं को समझ रहे हैं। जो आप नीचे कमेंट करते हो, आपके दुख और दर्द का हमें भी एहसास है। इस समय आप हमारी लड़ाई में हमारा सहयोग करिए, जो हम लड़ रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको भी पॉजिटिव देगी। क्योंकि अगर हमारी वैलिडिटी ही नहीं होगी तो आपकी अगर एनसी की समस्या हट जाए तो उसका क्या। तो इसलिए सबसे पहले वैलिडिटी होना ज़रूरी है, इसके जस्ट बाद एनसी की समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि या तो एनआईएस खुद जो है साइट ओपन कर दे और कुछ समय दे दे कि आप लोग जो है इसको क्लियर कर लें, 6 महीने का, साल भर का, इतना समय दे दे। अन्यथा फिर एक ही विकल्प बचा है कि कोर्ट ही एक ऐसा विकल्प बचता है जिससे एनसी की समस्या का हल निकाला जा सकता है। चीज़ों को आप बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई काम आप समझ रहे हैं ना, 2 लाख लोग हो आप, और 2 लाख की संख्या कम नहीं होती है, तो इतने लोग अगर समस्या में हैं तो क्या एनआईएस एक बार अपनी साइट ओपन नहीं कर सकता है? क्या एनआईएस एक मौका नहीं दे सकता है? उसको देना चाहिए। और अगर नहीं दे रहा है तो इसके लिए मैंने बोला कोर्ट एक विकल्प है, एक कोर्ट केस करना होगा, वरना जो है मान के चलिए इस समस्या का समाधान नहीं है और तुरंत निष्कर्ष निकल आएगा इसका। आप बिल्कुल मान के चलिए। आप ये सोच रहे हैं कि कोर्ट केस करेंगे सालों लगेंगे, नहीं। अगर बढ़िया वकील के साथ लड़ा जाएगा कोर्ट केस तो मात्र 1 या 2 या 3 सुनवाई में काम हो जाएगा, 2-3 महीने में काम हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि हमें जो है ये बिल्कुल आप समझिए इन चीज़ों को कि एनआईएस से ही अपनी बात मनवानी है, हमें केवल एनआईएस से ही अपनी बात मनवानी है और एनआईएस साइट ओपन कर देगा। तो इसलिए अभी आप थोड़ा तनाव ना लीजिए और जो मान्यता की लड़ाई चल रही है उसमें आप शरीक होइए, क्योंकि फाइनली जो है वो यही आपकी भी लड़ाई है ये मान्यता को लेकर। इसलिए जो भी हमारी टीम के द्वारा या हम लोगों के द्वारा कहा जा रहा है उनको फॉलो करिए। जो भी निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि अभी पता चल रहा है कि एनसीटी लेटर जारी कर चुकी है सभी सचिवों को, लेकिन वो लेटर जब तक हमारे हाथ में नहीं आ जाता है, जब तक हम उसको देख नहीं लेते हैं और उसमें क्या लिखा है, जब तक इन चीज़ों को हम जान नहीं जाते हैं, तब तक ये बात आप बिल्कुल मान के चलिए कि हम किसी भी नतीजे पे नहीं निकल सकते। हमें जल्दबाजी करना हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़त होगी, क्योंकि आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि इससे पहले भी बहुत हल्ला हो चुका है लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है। इसलिए जब तक लेटर हमारे हाथ में नहीं आ जाता है तब तक हमें थोड़ा शांति से उस लेटर का इंतज़ार करना चाहिए। जैसा कि आज भी बहुत सी खबरें आ रही थी कि ग्रुप के माध्यम से कि आज जो है लेटर आपके पास पहुंच जाएगा, सचिवों के पास डिस्पैच कर दिया गया है लेटर, जितने भी राज्यों के सचिव हैं उनके पास लेटर डिस्पैच कर दिया गया है और आप एनसीटी की वेबसाइट पर भी 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगा, मतलब 1-2 दिन में आ जाएगा। तो जब तक वो लेटर हमारे हाथ में नहीं आ जाता तब तक ये बात मान के चलिए, और ये भी हो सकता है वो लेटर आने के बाद भी राज्य सरकार ना माने। इसलिए अभी तो मान्यता की लड़ाई है, इसलिए आप इसमें हमारी सहायता करिए। कोर्ट केस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तन मन और धन से जो भी आपसे कहा जाए आप उसमें हमारी सहायता करिए। इसके जस्ट बाद हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल मान के चलिए हम आपके दर्द से बिल्कुल वाकिफ़ हैं। 2 लाख शिक्षक हो आप लोग, बिल्कुल मान के चलिए कि बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे हम आपके लिए। जिस माध्यम से भी होगा आपका एनसी क्लियर होगा, आपके एनसी को क्लियर होना है। ये चैनल जो है मैंने बोला NIOS GLED का मंच है। जब तक
NIS डीलेट को कोई भी दिक्कत होगी हमेशा खड़ा रहेगा ये चैनल, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल आपकी आवाज़ है ये चैनल। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। और लास्ट में कहना चाहूँगा NC के जितने भी शिक्षक हैं, आप लोग परेशान ना हो, जरूर निष्कर्ष निकलेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।